लखनऊ में आयोजित उत्तर प्रदेश एआई और स्वास्थ्य नवाचार सम्मेलन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की है। एआई इम्पैक्ट समिट के उद्घाटन पर सीएम योगी ने कहा कि लखनऊ को एआई सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। एआई हमारे लिए सुविधा है जो काम आसान बनाकर हमें नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। बस शर्त यह है कि हम टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करें। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य के साथ खेती किसानी में भी एआई का उपयोग शुरू हो चुका है। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद, डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक और राज्य मंत्री अजीत पाल भी मौजूद रहे। एआई का इस्तेमाल, उन्होंने कहा कि रिएक्टिव की जगह प्रोएक्टिव अप्रोच में अहम भूमिका में निर्वहन कर सकता है। मेरा मानना है कि एआई का इस्तेमाल आज हमारे लिए यह रिएक्टिव से बजाय प्रोएक्टिव अप्रोच में यह अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सकता है और उस दिशा में सरकार के द्वारा अभी से स्वास्थ्य सेवाओं को केवल दक्षता नहीं बल्कि उसका पूर्वानुमान होना, उसके पैटर्न की पहचान करना, सेवा के विस्तार की दिशा में एक सशक्त माध्यम भी उसको बनाना, और यह हम लोग उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। लर्निंग हेल्थ सिस्टम की ओर आज हम निरंतर सीखने वाली प्रणाली आज एआई बन गई है और डेटा से फीडबैक लूप बनाकर बेहतर निर्णय लेना, क्योंकि अक्सर होता था, आज भी हम लोग देखते हैं और मैं अक्सर इस बात को। साथ ही सीएम योगी ने कहा कि एआई, सेमीकंडक्टर, मेडटेक और डिजिटल इनोवेशन के माध्यम से उत्तर प्रदेश आज तकनीक का प्रमुख केंद्र बनकर उभरा है। डिजिटल इनोवेशन के माध्यम से उत्तर प्रदेश आज तकनीक का एक प्रमुख केंद्र बनकर के उभरा है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को हमें और भी सुदृढ़ करना ही होगा। इसके साथ ही उच्च गुणवत्ता, सुरक्षित और मानकीकृत डेटा इकोसिस्टम में भी हमें एक नए निवेश को आगे बढ़ाने की दिशा में अपने प्रयास को और तेजी के साथ आगे बढ़ाना होगा। और एआई का उपयोग केवल हेल्थ केयर में नहीं बल्कि यूपी एग्रीज में भी हम लोगों ने इस दिशा में इस कार्य को पहले ही आगे बढ़ा चुका है और देश का पहला राज्य यूपी है जिसने वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर के इस कार्यक्रम को तेजी के साथ आगे बढ़ाया है। कृषि है, स्वास्थ्य है, टेक्नोलॉजी है, एजुकेशन है, इन सब को हम लोगों ने आगे बढ़ाने की दिशा में तेजी के साथ कदम बढ़ाए हैं और मेरा मानना है कि इसके बेहतर परिणाम भी हम सबको आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। डिजिटल इनोवेशन के माध्यम से भारत और भारतीयता को दुनिया में नई पहचान दिलाने वाले युवा सन्यासी स्वामी विवेकानंद की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर लखनऊ में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम में शिरकत कर युवाओं को राज्य स्तरीय विवेकानंद यूथ अवार्ड से सम्मानित किया। इस दौरान खेलो इंडिया योजना के तहत 5 मल्टीपर्पज हॉल का भी लोकार्पण और 3 ग्रामीण स्टेडियम का शिलान्यास भी किया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अब तक 9 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है और युवाओं के भविष्य के साथ अब कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। राष्ट्रीय युवा दिवस पर सभी को उन्होंने मुबारकबाद दी है। जल संरक्षण के बड़े अभियान के साथ जुड़ना और बाद में नदी पुनरुद्धार, कुओं का पुनरुद्धार करना और इसके साथ ही हम वहां पे बृहद वृक्षारोपण के कार्यक्रम के साथ भी जुड़े। इस बार भी हमने टारगेट तय किया है। इस बार बरसात में, अभी तो ये जनवरी का महीना चल रहा है, लेकिन जब जुलाई के प्रथम सप्ताह के से हमारा वन महोत्सव प्रारंभ होगा, 35 करोड़ वृक्षारोपण के एक बृहद लक्ष्य को हम ले रहे हैं। हर युवक मंगल दल भी अपनी ग्राम पंचायत के इस कार्यक्रम को जोड़े। अभी से आपकी तैयारी होनी चाहिए, अभी से तैयारी हो जाए। ये तैयारी आज से आप प्रारंभ करेंगे, उस समय पेड़ हम देंगे, कुछ पौध आप भी तैयार करवाइए, बाकी पेड़ हम भी देंगे। हर प्रकार की पौध हमारे पास है, खेत यानी इमारती लकड़ियों के भी हैं, फलदार के भी हैं, छायादार के भी हैं, औषधियों के भी हैं। इन सबको हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा।
ये हमारा एक प्रयास होना चाहिए। देहरादून में स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। सीएम ने युवक मंगल दल, महिला मंगल दल और विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभाशाली युवाओं को सम्मानित कर उनका हौसला बढ़ाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वामी विवेकानंद का युवा शक्ति पर अटूट विश्वास था। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में युवा शक्ति को राष्ट्र शक्ति बनाने की दिशा में लगातार काम हो रहा है। डबल इंजन सरकार युवाओं को स्किल डेवलपमेंट, रोजगार और स्टार्टअप अपॉर्चुनिटी देकर फ्यूचर रेडी बना रही है। विवेकानंद जी की जयंती पर उनको नमन करता हूं। उनकी प्रेरणा से आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए अनेक काम हो रहे हैं, चाहे वो खिलाड़ियों के क्षेत्र में हो, चाहे वो स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में हो। अनेक योजनाओं को धरातल पर उतारा जा रहा है, चाहे वो प्रशिक्षण कौशल के कार्यक्रम हो। हम राज्य के अंदर भी नौजवान युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और हमने युवाओं नौजवानों के हित में अनेक फैसले भी लिए। भर्ती प्रक्रियाएं जो पहले बहुत धीमी होती थी उनको बहुत तेज किया गया। उसी का परिणाम है कि आज 27,000 से अधिक नौजवान युवाओं को नौकरी मिली है। खेलों के क्षेत्र में भी आज जहां नई खेल अकादमियां बनाई जा रही हैं, खेल के नए नए स्ट्रक्चर बनाए गए हैं, अभी राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ है। आज उत्तराखंड हमारा पूरी तरह से केवल राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के आयोजन। उत्तराखंड के नैनीताल से एक दिल दहला देने वाली खबर है। काशीपुर में 4 करोड़ की धोखाधड़ी के बाद इंसाफ की तलाश में भटक रहे 40 साल के सुखवंत सिंह का आज गमगीन माहौल में अंतिम संस्कार हुआ। सिस्टम से परेशान होकर उन्होंने फेसबुक लाइव में आरोप लगाए और जान दे दी। अंतिम विदाई में सत्ता और विपक्ष दोनों पक्ष के कई नेता पहुंचे हैं। परिजनों को कार्रवाई का भरोसा मिला, लेकिन सिस्टम पर सवाल अब और गहरे हो गए हैं। देखिए, हमारा एक होनहार किसान चला गया और ये उत्तराखंड के सिस्टम से हार गया, क्योंकि वो 4 महीने दौड़ता रहा कि मेरे पैसे की ठगी कर ली गई है, मुझे पैसा दिलाया जाए, लेकिन किसी ने उसकी सुध नहीं ली और आखिर में उसने वो थक कर उसने आत्महत्या करनी की। लेकिन आज प्रशासन उसके परिवार ने जो बातें रखी उनको मान लिया गया है। जैसा मुझे बताया कि भाई उन्होंने कहा है कि उनका पैसा वापस रिकवर करा के देंगे और कुछ पैसा उनको शायद उपलब्ध कराया गया और एक उनको कहा गया है कि भाई उनके खिलाफ FIR होगी जिन्होंने उनके साथ ठगी की। उसकी चेक वो भेज दी गई है, तैयारी लिखकर उसकी चेक आने वाली है। कार्रवाई होगी, जो पुलिस उसमें दोषी है और हाई लेवल के अधिकारियों के लिए जो कमिश्नर के जो इन्होंने एक जांच कमेटी बना दी है कि मजिस्ट्रेट जांच होगी वो सरकार में। लेकिन परिवार संतुष्ट है, मैं इस सिस्टम से संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि जान जाने के बाद सब समझौते हो रहे मैं नहीं। लेकिन जब परिवार संतुष्ट है, क्योंकि मैं परिवार के साथ खड़ा हूँ, उस दुखी परिवार के साथ, क्योंकि बहुत ही दुखद है। कल मेरी मुख्यमंत्री जी से बात हुई थी, उसकी मजिस्ट्रेट जांच बिठा दी गई है और जो भी दोषी हैं उनके ऊपर इतनी सज़ा, ऐसी सख्त सज़ा होगी ताकि वो आगे कोई ऐसा हिम्मत ना कर सके और आगे इस चीज़ का रिपीट ना किया जाए। कोई भी हो, एट एनी पोस्ट, किसी भी पोस्ट पे हो, किसी भी सीनियर पोस्ट पे हो, तो वो जब कल्प्रिट होंगे तो सज़ा जो है वो कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी। सर्टेन। रुड़की में जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम के तहत कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने लोगों की समस्याएं सुनी हैं और मौके पर अफसरों को समाधान के निर्देश भी दिए। मंत्री ने ऐलान किया कि रुड़की से झबरेड़ा तक 44 किलोमीटर नाला खुदाई से 21 गांवों को जलभराव से राहत मिलेगी। उन्होंने सरकारी योजनाओं, होम स्टे और 2027 अर्धकुंभ की तैयारियों की भी जानकारी दी। अभियान कार्यक्रम में हम लोग यहाँ आए हुए हैं और सभी यहाँ जो है लोगों का मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और विशेषकर किरण चौधरी जी को धन्यवाद देता हूँ कि यहाँ पर लोगों की समस्याएं सुनी जा रही हैं। इसके साथ साथ कुंभ मेला 2027 के अंतर्गत सिंचाई विभाग द्वारा किए जाने वाले कार्यों के लिए 98 करोड़ 47 लाख की धनराशि जो है उसके लिए 9 कार्यों के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है और आने वाला जो अर्धकुंभी है उसको हम चाहते हैं कि डिजिटल कुंभ के रूप में मनाया जाए। यहाँ पर लोगों ने अपने निकासी, पानी की निकासी के लिए, जल भराव के लिए, पोल के लिए अनेक समस्याएं रखी हैं जिस पर हम कार्रवाई करेंगे, उनका परीक्षण करवाएंगे और कुछ लोगों ने सड़क के निर्माण के लिए बात कही है, नेशनल हाईवे की समस्या बताई है, अंडरपास की बात कही है, उन सब पर निश्चित रूप में हम लोग कार्रवाई करेंगे और समाधान उसका जो है निकाल करके जनता के आगे रखेंगे। बहुत बड़ा
एक उद्देश्य है कि निश्चित रूप में लोगों की समस्या। मुरादाबाद में एनडीए सरकार के मंत्री और उत्तर प्रदेश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की विभाग के प्रभारी अनिल कुमार ने प्रेस वार्ता कर विकसित भारत 2047 के विजन को रखा है। मंत्री ने कहा कि राम जी गारंटी रोजगार और ग्रामीण आजीविका मिशन के जरिए गरीब किसान और मिडिल क्लास को सिक्योरिटी और अपॉर्चुनिटीज दी जा रही हैं। युवाओं को स्किल डेवलपमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। ये सही बात है। देखो, मान लो किसी व्यक्ति को पूर्ववर्ती योजना में 100 दिन का रोजगार मिल रहा था। 100 दिन में भी कुछ गिरोह बनाकर कुछ लोग जो है उस पैसे को डकारने का काम करते थे। आज जो है इस नए कानून के माध्यम से 100 के बजाय 125 दिन का रोजगार सर्जित होगा और उसमें पारदर्शिता होगी, ट्रांसपेरेंसी होगी, बायोमेट्रिक उसकी अटेंडेंस होगी, 1 हफ्ते के अंदर उसका पेमेंट होगा। तो उनको ये महसूस होगा नहीं, वो जो पहली जो मनरेगा थी उसमें लाभ नहीं मिलता था। लोग जो है क्या करते थे, गांव स्तर पर एक गिरोह बना कर रखते थे, सारे जो है जॉब कार्ड इकट्ठे करके और फर्जी पेमेंट निकालने का काम करते थे। जो असली पैसा जिसको मिलना चाहिए था, जितना निर्धारित पैसा है, वो उसको मिलता ही नहीं था, उसमें कटौती हो जाती थी। अब वो सीधा पैसा उसी लाभार्थी को जाएगा जिसका जो उसका जॉब कार्ड का धारक है।